सो भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में बहुत ऊंचाई की बात करते हैं। इसलिए दूसरे अध्याय को विद्वानों ने अ, गीता बोध का सार बताया है। अगर कोई दूसरा अध्याय ठीक तरह से आत्मसात कर ले तो फिर आगे गीता की यात्रा आगे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कृष्ण अगर बुद्ध को गीता कहते तो कह देते कि ठीक है, आपको क्या कहना है, आप तो जानते ही हो। उसमें कोई आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गीता बोध का ये सार है। और कृष्ण एक के बाद एक के बाद एक बहुत ऊंचाई की बात करते हैं और हमें न केवल हमारी बुद्धि को आगे लेके जाते हैं, लेकिन बुद्धि से पार के भी जो चीज़ है, प्रज्ञा, मेधा, उसकी सीमा में हमें लेके जाते हैं। जो आमतौर पर इंसानों का सद्भाग्य नहीं होता है, लेकिन कृष्ण जो है अर्जुन के माध्यम से हमें बहुत ऊंचाई की बातें रखते हैं। वो जो हम पहले बुद्धि से समझे तो फिर हमें उससे एग्जिस्टेंशियल अंडरस्टैंडिंग का मौका मिलता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंटेलेक्चुअली पीपल आर इंटेलिजेंट, पीपल आर एजुकेटेड, पीपल डू अंडरस्टैंड, भाषांतर अवेलेबल है, बट देर इज ओनली इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बट steps miles further than that is the existential understanding. One thing is to understand that water is made up of H2 and O2, But the other thing is to actually drink water and experience the experience of drinking water. These are two different things. परमात्मा के बारे में जानना और परमात्मा को ही जानना, ये बहुत दो अलग आयाम होते हैं। तो शास्त्र जो है हमें परमात्मा के बारे में बताते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ गीता में कहा कि त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। ये अर्जुन, वेद का सत्य भी जब पृथ्वी पर उतरता है, जब भाषा में सत्य उतरता है तो वो भी थोड़ा डिलीट हो जाता है। पूर्ण सत्य कहा नहीं जा सकता है भाषा में, सत्य को गहरा नहीं जा सकता है इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, भाषा से। इसलिए वेद भी जो है वो थोड़े आंशिक सत्य है। जैसा ही सत्य मुखर होता है, क्योंकि सत्य तो मौन में परफेक्ट रहता है, लेकिन मौन में प्रवेश करना हमारे बस की बात नहीं है। आम लोगों के लिए फिर उसको वाणी में लाना पड़ता है। इस भगवान यही कर रहे हैं, वेद के सत्य को, गीता के सत्य को भगवान वाणी में ला रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि माइंड यू अर्जुन, ये पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है, ये इशारे है, दीज आर माइलस्टोन्स। लेकिन माइलस्टोन को ही आप हनुमान जी की मूर्ति बना के पूजा मत करते रहना। हुआ ऐसा इंडिया में, जब अंग्रेजों ने कुछ हाईवेज बनाए थे इंडिया में, उन्होंने माइलस्टोन रखे, तो देहाती लोगों ने माइलस्टोन को ही हनुमान जी की मूर्ति बना दी और उसको पूजा करने लगे। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है। माइलस्टोन इज माइलस्टोन, आपके आगे जाने की यात्रा का निर्देश करता है। और आप वो ये जो वेद जो है वो तो 3 गुण में आ जाते हैं। अर्जुन, आपको 3 गुणों से पार जाना है। निस्त्रैगुणियो भव अर्जुन। फिर भगवान कहते हैं निर्द्वंद रहना है। जगत पोलैरिटीज से बना हुआ है। सुख है तो दुख है, हानि है तो लाभ है, जीवन है तो मृत्यु है, जय है तो पराजय है, मान है तो अपमान है, दिन है तो रात है। पोलैरिटीज से जगत भरा। प्रेम है तो द्वेष है, राग है तो वितराग है। और भगवान कहते हैं इन पोलैरिटीज में आपको बीच की स्थिति बनानी है, अपनी स्थित प्रज्ञता बना रखनी है। और ये संसार में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि संसार तो पोलैरिटीज से बना हुआ है। और अंत में हम पाते हैं कि बहुत लोग हमको धोखा देते हैं। और सबसे ज़्यादा धोखा तो फैमिली में से ही मिलता है, वो ज़्यादा सचोट होता है। लेकिन भगवान कहते हैं ये तो सबको होता रहता है, सबकी ज़िंदगी में होता है। आत्मज्ञानी इंसान के ज़िंदगी में भी होता है, और कृष्ण की ज़िंदगी में भी देखो कितना उन्होंने सहन किया था। बॉर्न इन ए प्रिजन फर्स्ट ऑफ ऑल। If you write your place of birth in a resume कि I was born in prison, nobody will even give you a job. तो यात्रा ये दुख से शुरू है, लेकिन कृष्ण हंसते हंसते झेलते हैं।
और कृष्ण स्थित प्रज्ञता में, उसको कुछ छूता नहीं है, वो पानी में कमल जैसे है। पद्म पत्र एवं बसा, भगवान उसको निर्द्वंद अवस्था कहते हैं। आगे भी भगवान समझाएंगे कि जो इंसान दुखेशु अनुद्विग्ध बना सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्चते, जो दुख में चलायमान नहीं होता है और सुख में बहुत स्पृहित नहीं हो जाता है, जो राग भय और क्रोध से मुक्त हो चुका है, ऐसा इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में है। और जब द्वंद्व में हमारी चेतना ऑसिलेट करती है, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इट नेवर स्टेज इन द मिडल, तो हमारी चेतना द्वंद्व में बह जाती है। हमारे अंतर सरोवर कभी भी शांत नहीं रहता है, और जब चेतना का अंतर सरोवर शांत नहीं रहता है तो उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब झलकता नहीं है, उसमें परमात्मा का प्रतिफलन नहीं होता है, परमात्मा उसमें झलकता नहीं है और हमें परमात्मा की झांकी नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं आप निर्द्वंद हो जाओ। ये सब संसार में चलता रहेगा, लोग पत्थर फेंकेंगे, फूल मालाएं भी पहनाएंगे, तुम लेकिन निर्द्वंद रहना। ठीक है, कोई मान करे अपमान करे, आप अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए, तभी ही स्थित प्रज्ञता और समत्व इज द डाइविंग बोर्ड टुवर्ड्स द डिवाइन, उससे पहले नहीं होता है। भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्तो, हमेशा परमात्मा के साथ जुड़े रहना। बहुत चैलेंजेस आती है लेकिन आप जुड़े रहो, स्टे कनेक्टेड लाइक हाउ आवर सेल फोन स्टेज कनेक्टेड विद द सैटेलाइट ऑल द टाइम। हम सो भी गए तो सेल फोन इज कनेक्टेड, उसी तरह हमको भी, हमारी चेतना को भी स्टे कनेक्टेड, सोए भी पड़े, सुसुप्ति में भी परमात्मा के साथ हमारा संबंध बना रहे, समाधि में तो बनता ही है और जागृति में भी बनता रहे, तीनों अवस्था में। यही तो सच्ची बात है ना। और भगवान कहते हैं आत्मवान बनो, अपने आत्मा में डूबे रहो, बाहर जो तो होता रहता है। जब ऐसा होता है तो यू आर जस्ट डूइंग ए ड्रामा बाहर आप काम करते रहते हो, आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, फादर हो, मदर हो, कुछ भी हो, स्टूडेंट हो, आप अपना कर्तव्य निभाते रहो, लेकिन अपने आत्मा में स्थिति बनाए रखो। बाहर सब कुछ होता रहता है तो आत्मवान स्थिति बनाए रखोगे तो फिर भगवान कहते हैं निर्योग क्षेम, आप अपने आप हो जाओ, यानी कि आपके संसार का भार का वहन परमात्मा कर देता है, समस्ती कर देती है, प्रकृति कर देती है। और ऐसा हुआ है, अनेक लोगों के दृष्टांत है। भगवान कहता है ऐसे इंसान को बाहर की इतनी फिक्र नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपने अपने आत्मा में इतना डूबा रहता है कि प्रकृति को भी लगता है कि अभी उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो ऐसा हुआ है ना, सभी संतों की जिम्मेवारी भगवान खुद निभाते थे, है ना। तो ये श्लोक बहुत गहन है। हमने इसके बारे में 10-15 शायद मैंने गिनती नहीं रखी है कि कितने हमने डिस्कोर्स किए, लेकिन अभी भी मेरा दिल नहीं भरता है कि हम आगे बढ़े, लेकिन आगे तो बढ़ना है। फिर भगवान कहते हैं यावान अर्धे उदपान है सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से विजानता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर फिर छोटे जलाशय में मनुष्य का बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है, प्रयोजन नहीं रहता। उसी तरह ब्रह्म को जिसने तत्व से जान लिया है, ऐसे तत्वज्ञानी को शास्त्रों में इतना प्रयोजन नहीं रहता फिर शास्त्र, भगवान कहते हैं शास्त्र कुएं है और आत्मज्ञान समुद्र है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को पकड़ना अच्छा है, शास्त्र को समझना अच्छा है, शास्त्र उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र को पकड़ के मत रखना पंडित की तरह, जटिल विद्वान मत बनना, पंडित मत बनना। तुम्हारा गोल है आत्मज्ञान में जाना, आत्मज्ञानी बनना। और आत्मज्ञानी बनने का उपाय है कि आप अपने आप को डिसॉल्व कर दो, फिर आप तो शून्य हो जाओगे। अपने आप को आत्मज्ञानी बनने का भी, कहलाने का मौका भी नहीं मिला। तो यही बात तो शंकराचार्य ने भी पूरे भारतवर्ष में घूम के कही थी पंडितों को कि आप लोगों ने शास्त्रों को पकड़ रखा है, लेकिन ये व्याकरण जो है, जो आपने कंठस्थ कर लिया है, मृत्यु के समय में काम नहीं लगेगा। संप्राप्य सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते दुपुरे करना, ये तुम्हारा शास्त्रों का कंठस्थ करना, व्याकरण कंठस्थ हो जाना, ये डिबेट करना, स्लाइस एंड डाइस करना, ये तुम्हारे साथ मृत्यु के पश्चात काम आने वाला नहीं है। हाँ, गोविंद भज गोविंदम, गोविंद को दिल में रख, हृदय में गोविंद की स्थापना कर, वही एक रास्ता है। फिर आप शास्त्र ने पढ़े भी ना पढ़े, मीरा ने कभी गीता पढ़ी होगी,
एकनाथ ने कभी गीता पढ़ी होगी या वेद कंठस्थ किए हो? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। वो खुद वेद स्वरूप हो जाते हैं। जो आत्मज्ञान में जो इंसान प्रवेश कर देते वो शास्त्र नहीं होते, वो शास्ता रह जाते। हमारी भाषा में एक शब्द है शास्ता। शास्ता यानी उसके मुख से जो वचन निकलता है वो गीता ही है। तो मीरा के पदों में गीता ही है, कबीर के दोहे में गीता है, नरसिंह के प्रभातिया में गीता है, वेद है, उपनिषद के वाक्य है। और उपनिषद का ऋषि जो कहता है वो गीता का ही उद्बोधन है। जब उपनिषद का ऋषि कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम, चारों ओर परमात्मा व्याप्त है, तो वही तो बात कृष्ण गीता में भी कहते हैं, ये न भूतान्य शेषण द्रक्ष्यसात्मन्यथो मयि। ऐसा ज्ञान होने के बाद हे अर्जुन तो भूत मात्रा में मुझे देखेगा और मुझको भूत मात्रा में देखेगा। तो वही बात है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो जब इंसान को आत्मज्ञान होता है तो उसका शास्त्रों से इतना प्रयोजन नहीं रहता है, लेकिन तब तक शास्त्र उपयोगी हमारे जैसे लोगों के लिए। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो शास्त्र में हमें डूबना है, शास्त्र का आधार लेना है, शास्त्र के प्रति सम्मान की दृष्टि से देखना है, उसको प्रेम और भक्ति से, और वहाँ से आगे का रास्ता अपने आप मिल सकता है। हमारी कितनी भक्ति है, हमारा सरेंडर रूट कितना है, हमारी शरणागति कितनी है। गीता को आप एक पंडित की तरह पढ़ सकते हो या इस तरह पढ़ो जैसे उसमें आप डूब ही जाओ अपने आप को भूल जाओ, ऐसे भी बात हो सकती है। गीता पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे प्रेम की, कि भगवान ने क्या मेरे लिए छोड़ के गए। जैसे वो जर्मन था मैक्स मिलर, वो गीता को सर पे लेके नाचा था। ऐसा कोई इंडियन पैदा नहीं हुआ जो सर पे लेके नाचा हालांकि कहीं थे इंडियन, नहीं भी थे जिसने उसके कुछ और थी। लेकिन भगवान का कहना है कि शास्त्र को पकड़ के मत बैठना बुद्ध ने भी कहा था कि जिस नाव से आप नदी को पार करते हो, फिर दूसरे किनारे पे जाके फिर नाव को सर पे लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। नाव को वहीं छोड़ दो, वापस भेज दो, कोई और आ जाए वही नाव का साथ, फिर आपको आगे बढ़ना है। इसलिए कोई रमण महर्षि है शंकराचार्य जैसे, उसको उसके लिए रोज़ गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद गीता स्वरूप हो जाते हैं, वो शास्ता हो जाते हैं एक शास्त्रकार होता है, विद्वान होता है, पंडित होता है, शास्त्रों का अर्थघटन करते रहते, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन वो ही नहीं है। लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर लोग शास्त्र के कीड़े बन जाते हैं, शास्त्र को कोट कर दे रहे हैं। मैं अगर गीता को कोट करता हूँ तो ये वो मेरा नहीं है, वो मेरा अनुभव नहीं है, वो तो कृष्ण का अनुभव है। तो मैं चोरी कर रहा हूँ, आई एम वायोलेटिंग कृष्णस कॉपीराइट you get people quote Vedas, people quote this, लेकिन इट्स ए वायोलेशन ऑफ द कॉपीराइट ऑफ सम, वो किसी ऋषि का वचन है, उसका है, तुम्हारा अनुभव नहीं है। हाँ, तुम्हारा अनुभव हो जाए फिर बोलो तो ठीक है, लेकिन फिर आप उसी ढंग से नहीं बोलोगे, कुछ और ढंग से बोलोगे। अगर कृष्ण वापस आ जाए तो कोई फिर से ये गीता यही शब्दों में कहेंगे, यही सीक्वेंस में कहेंगे, यही अध्याय का सीक्वेंस रहेगी? नहीं, पूरी सीक्वेंस बदल जाएगी, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द रिसीवर। ऑडियंस के लेवल पे भी आना पड़ता है ना। वक्ता की यही मजबूरी होती है, आत्मज्ञानी, पर्टिकुलरली आत्मज्ञानी इंसान की ये मजबूरी रहती है कि श्रोता के लेवल पे आना पड़ता है। यहाँ अर्जुन है तो अर्जुन के लेवल पर आके भगवान, और अर्जुन काफ़ी बुद्धिमान है तो कृष्ण ने काफ़ी बुद्धिमानी की बात की है। अगर सामने कोई बुद्ध होते तो कृष्ण कहते आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं, सब मौन वाणी से बात हो जाती। एक बार बुद्ध और महावीर मिले, एक ही धर्मशाला में ठहरे थे, और शिष्यों की बड़ी इच्छा थी कि दोनों के बीच कुछ वार्तालाप हो, कुछ डिबेट हो जाए, लेकिन वो मिले ही नहीं लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो आप मिले भी नहीं। कई लोगों को बहुत अभिमान लगा कि ये कितने अभिमानी लोग हैं, कि उन्होंने कहा मैं क्या महावीर से बात करूं, महावीर सब कुछ जानते हैं। और महावीर ने कहा मैं क्या बुद्ध से बात करूं, बुद्ध सब कुछ जानते हैं। और हमारी बात नहीं हुई, ऐसा नहीं, हमने मौन वाणी से बहुत कुछ बातें कर दी, आपको पता भी नहीं है। यही हुआ था बाईजीत और दूसरे एक सूफी फकीर के बीच। ये ऐसा होता रहता है, मौन से प्रकट होता है, कोई ऐसा नहीं। तो शास्त्र जो है, शास्त्र का या विरोध नहीं है, शास्त्र को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करते। कृष्ण इतना कहते हैं कि आप शास्त्र पकड़ के बैठे और हम देखते हैं सारे हिंदुस्तान में
पंडित लोग सब शास्त्र को पकड़ के बैठे। हम उसी को ही ज्ञानी कहते हैं जो शास्त्र कंठस्थ है। ज्ञानी वो नहीं है जिसको शास्त्र कंठस्थ है, ज्ञानी वही है जिसको आत्मज्ञान है, अंदर से उसका परमात्मा के साथ कनेक्शन हुआ है, वो ज्ञानी है। इसी दृष्टि से रमण महर्षि एक शब्द भी नहीं बोले तो भी आत्मज्ञानी है। अरविंद या ओशो, एकनाथ, तुकाराम, ऐसे बहुत एक गोखले जी थे, वो प्रसिद्धि नहीं पाओ क्योंकि वो नेपाल के जंगल में रहते थे। महाराष्ट्र में जन्म हुआ लेकिन नेपाल के जन्म में आत्मज्ञानी इंसान थे। शिवपुरी बाबा थे, ये क्वीन विक्टोरिया मेडी में गुरु, हाउ मेनी ऑफ अस कोई नहीं। चल के, पैदल चल के ही वेंट टू अराउंड द कॉन्टिनेंट्स, he reached England and he lived for some 130 years. तो वो आत्मज्ञानी इंसान था, और जॉर्ज गुरजेफ नाम का एक इंसान यूरोप में, वो आत्मज्ञानी था, किसी ने उसको पहचाना नहीं था। वो एक लाइन में खड़ा था, फूड की लाइन में, बेचारे को फूड भी नहीं था, तो शिवपुरी बाबा ने पहचान लिया था उसको। शिवपुरी बाबा तो इंडियन थे, साउथ इंडियन थे राधर, और ये जॉर्ज गुरजेफ, आई थिंक इज वॉज रशियन, उसको आत्मज्ञानी इंसान दूसरे आत्मज्ञानी को ऐसे ही पहचान लेता है। हम नहीं पहचान सकते, हमारे बस की चीज़ नहीं, हमारे लिए परखने के लिए हमारी वो दृष्टि नहीं है। तो ये बातें कृष्ण ने ये कहा कि शास्त्र को पकड़, शास्त्र के कीड़े मत बनना। शास्त्र उपयोगी है, शास्त्र माइलस्टोन है। कृष्ण कहते हैं मैं जो कहता हूँ गीता में वो उपयोगी हो सकता है, लेकिन आप उसको ही पकड़ के बैठ के मत रहना, आपको आगे की यात्रा करनी। गीता का प्रयोजन यही है कि हमारा मोह नष्ट हो, हमारा ज्ञान नष्ट हो, और हम अपनी जो सच्चा स्वरूप हमारा है उसके प्रति हम प्रयाण करें। गीता के आखिरी अध्याय में अर्जुन को भगवान पूछते, इतनी लंबी गीता कहने के बाद, कश्चिद एतत् श्रुतः पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा। तुमने ठीक तरह से सुना अर्जुन, तुमने एकाग्रता सुना। कश्चित अज्ञान सम्मोहम प्रणश्यति धनंजय। धनंजय, तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं? तुम्हारा मोह नष्ट हुआ और तुमने आत्मस्वरूप खोजने के लिए अब तुम प्रयाण करने वाला नहीं। तो प्रयोजन क्या है गीता कहने का? ऐसा नहीं कहते कृष्ण कि तुमको गीता कंठस्थ हो गई, तुमने याद कर दिया, पूरे 18 अध्याय तुम्हें याद हो गया। भगवान ऐसा नहीं पूछते कि तुम्हारा 18 अध्याय हो गया नहीं हो गया। भगवान इतना कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा मोह नष्ट हुआ, तुम्हें आत्मा की झलक मिली कि नहीं। तो ये प्रयोजन है शास्त्रों का, ये भगवान इसके बारे में कहते हैं। और भगवान शुरू में कह देते, लेकिन अधिकतर लोग इस पृथ्वी पर शास्त्र को ही पकड़ लेते। ईसाइयत में लोग बाइबल को ही गले लगा के घूमते हैं, लेकिन वो क्राइस्ट की चेतना के अनुसंधान का कोई प्रयास नहीं करता है, बस ख़त्म हो जाता है। संडे को चर्च गए, ये किया वो किया, इधर बाइबल से कुछ वर्सेस पढ़ लिया और हम धार्मिक है कहलाना शुरू करते हैं। वही हमारे हिंदुस्तान में मंदिर जाते हैं, हम ये करते हैं, एकादशी करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, हाँ हम इतना धार्मिकता से रहते हैं, और हम गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, इसलिए मैं धार्मिक हूँ। अच्छी बात है, लेकिन ये धार्मिकता का ये तो प्रथम चरण है। आपको आगे की यात्रा लेनी है, अंतर यात्रा करनी है, और ये बड़ा साहस है, क्योंकि शास्त्र जो है ना वो एक राख है। कभी उसमें अंगारा था कृष्ण का, लेकिन अभी उसके राख चढ़ गई है, वो राख है। तो जो गुरु होता है वो अंगारा होता है। तो गुरु पहले आपको बिखेर देता है, ही फर्स्ट किल्स यू एंड देन रिक्रिएट्स यू, आपको दूसरा जन्म देता है। तो गुरु के साथ रहने में खतरा है, लेकिन वही सच्चा रास्ता देता है। ये गुरु अंगारा होता है, कृष्ण अंगारे थे। जब गीता कही थी तो अर्जुन पूरा अचानक बदल गया, तो विषाद से आनंद में चला गया, क्योंकि कृष्ण अंगारे थे, प्रकाशित थे, आत्मज्ञानी थे, उनकी स्वयं चेतना थी, उनका प्रकाश था, उनका एनर्जी फील्ड था। लेकिन अभी गीता जो है वो कृष्ण का अंगारा उसमें छिपा है, लेकिन हमको वो राग झड़ने के लिए हमारे पास कोई कला नहीं है। तो किसी गुरु का सहारा लेना चाहिए, कि भगवान ने भी खुद कहा है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। किसी सदगुरु के पास जाओ, आत्मज्ञानी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बैठो और वो ज्ञानी तुम्हें अपने आत्मज्ञान के प्रति, अंतर यात्रा के प्रति ले जाएगा और इस यात्रा के फलस्वरूप तो भूत मात्रा में मुझे देखेगा और मुझको भूत मात्रा में देखेगा। ये कसौटी है, ये दिस अ लिटमस टेस्ट आत्मज्ञान का। जब आत्मज्ञान होता है तो इंसान जो है प्रवेश कर जाता है। आत्मज्ञान होने के पश्चात इंसान जो है वो एक दूसरी अवस्था में प्रवेश कर जाता है। तो ये बातें भगवान ने बहुत अच्छे ढंग से बताई है, लेकिन अधिकतर लोग यही श्लोक को ठीक तरह से समझते नहीं हैं। मैंने भी मेरी शक्ति के अनुसार, मेरी भक्ति के अनुसार, यथाशक्ति यथामति एंड यथा भक्ति मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान आगे के श्लोक में बहुत बड़ी बात करते हैं, ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फले। ये श्लोक सब लोग जानते हैं, लेकिन उसकी गहराई, इट्स डेप्थ एंड इट्स हाइट, इट्स रेमिफिकेशंस आर मैनी मैनी फोल्ड। भगवान कहते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्तु अकर्मणि। हे अर्जुन, कर्मण्य एव अधिकार से, तुम्हें, ये 47वां श्लोक है अध्याय 2 का, तुम्हें कर्म पे ही अधिकार है फल माँ फलेषु कदाचन, फल पे कभी भी अधिकार नहीं है डोंट इवन थिंक अबाउट फ्रूट ऑफ योर एक्शन, क्योंकि उस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है तेरे कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में आपका अधिकार है ही नहीं ये तो बड़ी कठोर बात कहते हैं भगवान। और भगवान आगे कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भु, तुम ऐसा मत समझना कि तुम्हारे प्रयास से फल की उत्पत्ति हुई है। हम लोग बड़े फाके में रहते हैं ना। भगवान कहते हैं कभी ऐसा नहीं सोच, फल अगर आता भी है तो ये मत सोचना कि तू उसका कारण है या तो तेरे प्रयास से हुआ है। और फिर भगवान दूसरी बात कहते माते संगो स्व कर्मणि, यानी कई लोग सोचेंगे अगर मुझे फल पे अधिकार ही नहीं तो मैं काम क्यों करूँ, मैं कर्म क्यों करूँ। भगवान कहते हैं फल पे अधिकार नहीं है तो फल तेरे प्रयास से आया है ऐसा भी मानने का तेरे को अधिकार नहीं है, लेकिन फिर तुम्हें ये भी अधिकार नहीं है कि मैं कर्म नहीं करूँगा। कर्म तो करते रहना है कंटिन्यूसली, आपको कर्म तो करते ही रहना है। तो भगवान कहते कर्म करते रहो, अपने आप को कर्तापन मैंने किया है ये भावना से आप मुक्त रहो। माँ कर्म फल हेतुर्भु, और ऐसा मत सोचो कि कर्म का फल आपके प्रयास से आया है, आपके बस की बात नहीं है और आपको फल पे कोई अधिकार है ही नहीं, उसके बारे में सोचना भी मत अब ये कृष्ण के जो है ना ये समवट कठोर वचन है। कठोर यानी उसका भी कारण है, भगवान ऐसे ही नहीं कहते। ये कर्मयोग का आधार सूत्र है, एक गीता का भी आधार सूत्र है, इसलिए बार बार आता है। हम महाभारत की सीरीज जब देखते थे तो ये श्लोक आता था कर्मण्येव अधिकारस्ते यदा यदा हि धर्मस्य। ये कर्मयोग का आधार सूत्र है, ये गीता का आधार सूत्र है। कृष्ण बहुत आगे की बात करते हैं, कृष्ण बड़ी बुद्धिमानी की प्रज्ञा की बात करते हैं, बुद्धि से भी बुद्धि की आगे की बात करते हैं। ये हमारी बुद्धि में आता नहीं कि भाई कर्म मैं करूँगा उसके फल पे मेरा अधिकार नहीं है ये तो मेरी बुद्धि में, हमारी सबकी बुद्धि में बैठता नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते तो कुछ तो अंदर होगा तो कुछ है, और क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि कोई कृष्ण बहुत आगे की बात करते हैं। हम लोग केजी के स्टूडेंट है, कृष्ण पीएचडी लेवल की बात करते हैं, तो हमें तो प्रयास करना पड़ेगा। बहुत आगे की बात करते, बड़ी बुद्धिमानी की बात करते, आध्यात्मिकता के शिखर छू लेते। करने की स्वतंत्रता है, आप कर सकते हो, प्रयास करो, लेकिन फल की प्राप्ति का अधिकार नहीं है। उसकी आकांक्षा उसकी इच्छा
उसकी खेवना बोलते अपेक्षा भी मत रखो। फल पे अधिकार किया, आप उसको अपेक्षा का भी फल फल आएगा, उसकी अपेक्षा, उसकी आकांक्षा, उसकी इच्छा करने का भी आपको अधिकार नहीं है। वही बात है ना जो हिंदी फिल्म में गीत आता था, मंथन का अधिकार है सबको, फल प्रभु तेरे हाथ। आप मंथन कर सकते हो। लेकिन मंथन भी जो होता है ना, हर व्यक्ति प्रयास कर सकता है, लेकिन प्रयास भी अपने गुणानुसार ही होते हैं। आगे कृष्ण बताएंगे, गुणा गुणों से वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। आप वही कर सकते हो जिसके लिए आप बने हो। यू फाइनली रीच बियॉन्ड योर थिंग, यू कैन नॉट डू। इंसान इंसान में भी फर्क होता है ना, कई बात ऐसी होती है। मैं अगर प्लम्बिंग काम करने लगूँ थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, लेकिन फिर एडवांस पब्लिक में मेरा कुछ चलने वाला है, मेरा कोई ट्रेनिंग नहीं है। कुछ मेडिकल साइंस मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ एडवांस मेडिकल थिंग कोई मुझे पूछे तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कहे, दूसरे डॉक्टर तो कंसल्ट करो। जैसे आपके गुण है उसी के हिसाब से ही आपके कर्म होते हैं। एक एक पक्षी है, ज़्यादा से ज़्यादा घोंसला बनाएगा, वो कोई 5 स्टार होटल या एक आलीशान महल नहीं बना सकता, क्योंकि यू रीच योर लेवल इन कॉम्पिटेंस। पीटर प्रिंसिपल अप्लाइज, इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी मैनी ए टाइम्स। एक कुत्ता ज़्यादा से ज़्यादा भौंक सकता है, सूंघ सकता है हमारे से ज़्यादा, लेकिन वो कार मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गुण के परस आपकी जैसी इंद्रिया है, बुद्धि, उसी के हिसाब से ही आप कर्म कर सकते हो। और इंसान के पास बुद्धि है, लेकिन इंसानों में भी आप वही कर्म कर सकते हो जो आप कर सकते हो। जो नहीं कर सकते हो वो नहीं कर सकोगे, है ना। वो उसमें तो जो कर्म आप करते हो वो भी आपके गुणों के अनुसार होता है, और गुण भी आपको प्रकृति ने दिया है, समष्टि ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। तो उसी गुण का उपयोग करके आप अगर कर्म करते हो तो उसमें जाकर तो फल उसमें से निपजता है, तो आपका अधिकार कैसे बनता है? ये गुण तो आपके नहीं थे। करना व्यक्ति पर निर्भर हो सकता है, लेकिन फल जो है ना समष्टि से निकलता है, एग्जिस्टेंस से निकलता है। और एग्जिस्टेंस बहुत विराट होता है, पूरी समष्टि का हाथ होता है। करने की धारा व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन फल की निष्पत्ति जो होती है ना समष्टि की होती है। समष्टि आना द टोटालिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। आप अकेले नहीं हो दुनिया में। कृष्ण कहते हैं कि करने का अधिकार है, लेकिन फल की आकांक्षा अनधिकृत है, नॉट ऑथोराइज्ड। कर्मण एव अधिकार अस्ते, कर्म पे अधिकार, फल पे नहीं, कदापि नहीं है। ना फलेषु कदाचन। तो ये एक बहुत बहुत सोचने जैसी बात है हमारे लिए भी। कृष्ण का कि हमारे लिए क्या है कि हमारा तो कृष्ण कहते हैं कर्म पहले, फल पीछे आ सकता है, आता है, आ सकता है, लेकिन आप ला नहीं सकते हो। नहीं ना, देयर इज अ डिफरेंस। आप कर्म करो, फल आता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने इतना कर्म किया ये तो फल इतना मिलना ही चाहिए, मैंने इतना किया आप कुछ करते नहीं हो, ये कौन सा अन्याय है। ये बात करने का आपको अधिकार नहीं, फल लाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कर्म की सामर्थ्य मनुष्य पर है, लेकिन फल को लाने की सामर्थ्य मनुष्य की नहीं है। वो फल का आधार, क्योंकि सारी प्रकृति, सारी समष्टि, इतने लोग जुड़े हैं आप फल के लाने में, आप अकेले नहीं हो। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? Why is it like that? अगर मैं मेडिकल साइंस का अभ्यास करूँ, डॉक्टर बन जाऊँ, तो फिर मुझे उसका अधिकार क्यों नहीं? why am I not entitled to the fruit of my labor? अब मैं कहूँगा ना, मैं इतनी मेहनत करके कोई CPA हो जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाता है, हाँ, रजिस्टर्ड नर्स हो जाता है, इतनी मेहनत बिजनेस में कोई करता है, इतनी मेहनत जॉब पे करता है, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, कर्म करते रहो, लेकिन फल पे आपका अधिकार नहीं है, फल की आकांक्षा भी मत करना। तो हम कहेंगे ये तो अनफेयर है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ। इतनी मैं मेहनत करता हूँ तो फल पे मेरी आकांक्षा, तो मेरा अधिकार होना चाहिए ना।
भगवान कहते फल आपके प्रयास से आया है ऐसा मानना गलत है। आप प्रयास करते रहो, और ऐसा भी नहीं कि फल नहीं आता है, आ सकता है। अब फल जबरदस्ती ला नहीं सकते हो। फल प्रयास आपका है, फल जो होता है परमात्मा का प्रसाद है। ये बात अलग है। आप प्रयास करो, फल भगवान एक जगह कहते हैं कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, आपको पता नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं कर्मणो भी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणि, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म को भी जानना चाहिए अर्जुन, अकर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए, निषेध कर्म को भी जानता है, ये कर्म सभी कर्मों को जानना चाहिए। लेकिन अर्जुन माइंड यू, कर्म की गति बहुत गहन है। उसके बारे में पंडित है, विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। कर्म की गति बड़े बड़े योगी भी नहीं जान सकते। क्यों ऐसा होता है? कहीं अनेक जन्मों का परिणाम होता है, कहीं अनेक लोगों के साथ कुछ भी होता है, उसका परिणाम आपको पता नहीं चलेगा कि ये फल जो सामने आया है उसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज आप नहीं हो सकते। अनेक जन्मों जन्म का कुछ यात्रा हो सकती है, और कुछ समस्त की कृपा हो सकती है, कुछ कुदरत की बख्शिश हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। यू कैन नॉट डिफाइन इट। दिस इज नॉट ए मैथमेटिकल फॉर्मूला हियर। ये तुम्हारा गणित नहीं है। कृष्ण कहते हैं मेरा गणित कुछ और है, आप इसमें अपनी चांच मत डूल, इट इज नॉट योर कप ऑफ टी। कृष्ण इनडायरेक्टली कहते हैं कि आप कर्म करते रहो, और ऐसा नहीं कि मेरी कृपा नहीं होती है, लेकिन आपको फल की आकांक्षा रखने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, भगवान कहते अनधिकृत है। इट इज टोटली अनऑथोराइज टू एक्सपेक्ट एनीथिंग। आप सिर्फ कर्म करते रहो। तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। तो जीना जो देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के तारणा। नहीं भी देना है तो भी ठीक है। ये भावना रख के कर्म करना है, भगवान ये कहते हैं। यहाँ क्यों फल पे अधिकार नहीं? ये भी एक फिर से सवाल मैं पूछता हूँ और आपको समझाने का प्रयास। देखो, मैं अज्ञात से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ मुझे मालूम नहीं। हम सब की ये हालत है। हम सब अज्ञात से आए। कहाँ से आए हैं इस पृथ्वी पर? क्यों है? क्यों इस शरीर में है? क्यों इस माँ बाप से हमने जन्म? हमको कुछ मालूम नहीं। सब कुछ अज्ञात है, और मैं अज्ञात में चला जाऊंगा। ये अज्ञात से आया हूँ और अज्ञात में चला जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा मुझे पता नहीं है। तो फिर अज्ञात से शुरुआत हुई है, अज्ञात में मेरा अंत होगा। इन दोनों के बीच ओरिजिन एंड कंक्लूजन, शुरुआत और अंत, तो फिर बीच में जो होता है वो भी अज्ञात का ही होगा ना। मेरा कैसे होगा? मैं इधर टपक पड़ा हूँ, वो भी भगवान ने शरीर दिया है, भगवान ने मन इंद्रिया कुछ दिया है, और मैं कहता हूँ ये मैंने किया है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो शरीर के माध्यम से जो कर्म नहीं फंसता है वो भी मेरा कैसे हो सकता है? शरीर ही मेरा नहीं है, ये इंद्रिया भी मेरी नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। कभी भी जा सकती है। मैं रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकता हूँ। तो शरीर ही मेरा नहीं है, और इसके माध्यम से जो कर्म करता है वो भी मेरा नहीं है। तो फिर जो कर्म का फल निपजता है वो मेरा कैसे हो सकता है? फिर से कहता हूँ, अज्ञात से हम आए, अज्ञात में जाएंगे। हमारी ओरिजिन अज्ञात से है, कॉन्क्लूजन, गति अल्टीमेटली हमारी अज्ञात में होगी। तो इन दोनों छोरों के बीच बिगिनिंग एंड एंड अज्ञात के है। तो जो कुछ भी होता है वो भी अज्ञात का ही होगा ना। ईश्वर से हम आए, ईश्वर में जाएंगे, तो बीच में जो होता है वो ईश्वर का ही होगा ना। इसमें मेरा कहाँ से होगा? जो कर्म होता है वो अज्ञात का ही होता है, मेरा कैसे हो सकता है? सोचो। कृष्ण ये कहते हैं कि जरा सोच भैया। और देखो, जन्म मृत्यु, कृष्ण कहते हैं 13 में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म होता है, क्या जन्म मेरे हाथ में? किसी के हाथ में नहीं। कहीं भी जन्म हो सकता है, कैसे भी जन्म हो सकता है। मनुष्य योनि में जन्म हो ये कोई गारंटेड नहीं है। कहीं भी कोई भी माँ बाप मिल सकते, वो कुछ भी हाथ में नहीं है। और मैंने ले लिया और फिर मैं कर्म करता हूँ,
तो मैं कहता हूँ मैंने किया है। जन्म ही तुम्हारे हाथ में नहीं था, तो उसने अगर आप उसके बाद तुमने जो कर्म किए तो आप मैंने किया कैसे कह सकते हो? मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है। कब मृत्यु हो सकती है? एनी टाइम होगी तो ज़रूर। भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्यु स। जो जन्मा है शरीर उसकी मौत होगी, और जो मौत शरीर की उसका जन्म फिर से होगा। लेकिन वो तय आप हम तो नहीं कर सकते ना, हम कोई योगी नहीं है, योगी कर सकता है। मैं आपको तरीका बताऊंगा एक बार, भगवान शिव ने बताया है विज्ञान भैरव आज्ञा चक्र पे ध्यान करने का। लेकिन वो सब आगे की बात है। आम इंसान के लिए जन्म हाथ में नहीं, मृत्यु ने। और किस घड़ी में इंसान धीरे धीरे वृद्धावस्था में पहुंच जाता, जरा में पहुंच जाता है, पता नहीं चलता। देयर इज नो डिमार्केशन लाइन कि इधर बच्चा अभी बच्चा था फिर अचानक टीनेजर हो गया। अचानक क्यों नहीं होता है, पता भी नहीं चलता ट्रांजिशन का। फिर टीनेजर से युवानी आ जाती है, फिर बीच वाली अवस्था थी, फिर प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, एंड देन गॉन। कब व्याधि आ जाएगी वो सब इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो फिर कर्म क्या मैं करता हूँ वो तो ठीक है, एक कंडीशन थी आपके लिए। आपको एक गुण धर्म दिए थे भगवान ने, इंद्रिया दी थी, बुद्धि दी थी, मन दी थी, और आपको एक खास प्रकार की टैलेंट दी है। हर कोई इंसान कविता नहीं लिख सकता है, हर कोई इंसान पेंटिंग नहीं कर सकता है, हर कोई इंसान इंट्रिकेट अकाउंटिंग नहीं कर सकता है, हर कोई इंसान इंट्रिकेट इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल डिज़ाइन नहीं कर सकता है। तो भगवान कहते कि जरा सोच, जन्म हाथ में नहीं है, मृत्यु हाथ में नहीं है, वृद्धावस्था हाथ में नहीं, व्याधि कब आएगी वो कुछ नहीं। और देखो ये तो ठीक है, जीवन की आमूल घटना है, द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ लाइफ। जैसे प्रेम, किसी के साथ प्रेम हो जाएगा क्या हमारे बस की बात है? किसके साथ प्रेम हो जाएगा? कौन सी लड़की के साथ या कौन के लड़के के साथ आपका आप भिड़ जाओगे? वो क्या आपके हाथ में? इज इट इन योर कंट्रोल? दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल, इट चेंजेस योर लाइफ ऑल टुगेदर। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। काम वासना भी आपके हाथ में नहीं। अब हम सोचते हैं हमारे हाथ में, नहीं, कुछ भी हाथ में नहीं है। कई बार आप सोचते हैं लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते, और कई बार कुछ भी नहीं सोचते फिर भी हो जाता है। काम वासना इज वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ लाइफ। वो हमारे हाथ में नहीं है। किसके साथ शादी होगी वो हाथ में नहीं है, कितना धन मिलेगा हाथ में नहीं, कितना कीर्ति मिलेगी, कितना यश मिलेगा, कितना अपयश मिलेगा। द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ इज नॉट इन आवर हैंड। इतनी बेबसी है तो किस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि मैंने कर्म किया है? समझ में आता है? हम भूल जाते हैं ये सब बातें। किस आधार पे मैं इतना असर्टिव होके कह सकता कर्म मैंने किया है? अरे तुम्हारा ही ठिकाना नहीं है। न जन्म, न मृत्यु, न जरा, न व्याधि, न दुख, न प्रेम, न काम वासना, न मान या अपमान, न धन, न कीर्ति, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं। अज्ञात से आप आए हो, अज्ञात में जाओगे। इस दोनों के छोरों के बीच में जो भी होगा तुम्हारा कैसे, वो अज्ञात का ही होगा ना। तुमने किया ऐसा किस तरह कह सकते हो? इन ऑन व्हाट बेसिस यू कैन यू क्लेम? जीवन की आमूल घटनाओं पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। और दूसरा सोचो आप, अब इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन जो होती है, वॉलंटरी मैं हाथ हिला सकता हूँ, अभी बोल सकता हूँ, पाँव हिला सकता हूँ, जॉगिंग कर सकता हूँ, योगा कर सकता हूँ, फिटनेस क्लब में जा सकता, ये सब कुछ कर। लेकिन इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन जो होती है, जिसके ऊपर मेरे जीवन का आधार है, जैसे श्वासोश्वास, क्या श्वास मैं लेता हूँ? जब मैं सो जाता हूँ तो कौन श्वास लेता है? श्वास प्रकृति लेती है, मैं नहीं लेता हूँ। जब सर्जन मुझे सर्जरी करता है मेरे पे तो मुझे बेहोश बना देता है, तब भी श्वास चलती रहती है, तो कौन श्वास लेता है? मैं लेता हूँ। मैं तो सुसुप्ति में हूँ, मुझे पता भी नहीं कि मैं हूँ। द सर्जन हैज मेड मी अनकॉन्शियस, लेकिन फिर भी श्वास की क्रिया चलती रहती। कौन चलाता है? आप चलाते हो। ये तो, और श्वास के बिना आप जिंदा भी नहीं रह सकते हो। श्वास का आना जाना इतनी मूलभूत घटना है कि उसके बिना जीवन संभव नहीं, दूसरे क्षण मौत आ जाएगी।
तो भाई ये इतनी श्वास पे भी आपका कंट्रोल नहीं है, आमूल इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन, तो आप किस अवस्था में इतना छाती ठोक के कह सकते हो कि मैं कर्म करने वाला हूँ, फल मुझे मिलना ही चाहिए। श्वास जैसी इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन हमारे हाथ में नहीं है। स्मृति, ये कोई गारंटी है कि कल मैं अगर बेड में से उठूँ तो मुझे याद होना चाहिए कि मैं जयदेव जानी हूँ? आप भूल सकते हो। ऐसा थोड़ा कंप्यूटर डिस्क क्रैश हो सकती है, स्मृति भी नहीं आती। भगवान कहते हैं मत स्मृतिर ज्ञानम अपमोहन, मेरे से ही स्मृति आती है। हमारे शरीर में ये रुधिराभिसरण चलता है, द ब्लड सर्क्यूलेट्स, तो क्या हम करते हैं? हम कहेंगे नहीं वो हार्ट करता है, वो हार्ट करता है, लेकिन हार्ट का मसल ऐसा बनाया है कि जस्ट कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग, धड़कता रहता है वो। लेकिन ऐसा कैसे बनाया है, ये इसका कोई जवाब ऐसा है बस। वाई द हार्ट मसल इज मेड टू जस्ट एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट, उसका कोई जवाब नहीं। दैट्स हाउ इट इज, दैट वाई इज नॉट आंसर। तो क्या मैं चलाता हूँ रुधिराभिसरण, सो जाता हूँ अगर मैं बेभान हूँ? हाँ, आप अगर सो गए, आपके शरीर में श्वासोश्वास की प्रक्रिया क्या आप चलाते हो? रुधिराभिसरण, ब्लड सर्कुलेशन क्या आप करते हो? पाचन क्रिया देखो, एक ब्राउन रोटी खाते हुए लाल रंग का खून निकलता है इतने छोटे से शरीर में। अगर बाहर उसका मशीन डालना है तो इट माइट बी ए बिग फैक्ट्री, लेकिन ये सब होता रहता है, आप नहीं करते। और ये जब जो है श्वासोश्वास, रुधिराभिसरण, पाचन क्रिया, वो किडनी छलने का काम क्वाइटली करती रहती है। इंसुलिन बनता रहता है अपने आप, ऑटोमेटिकली शरीर में बनता है। ये क्या हम करते हैं? तो इतनी बेबसी है, इतनी लाचारी है, तो किस आधार पे कृष्ण का हमको पूछते हैं, किस आधार पे आप कह सकते हो कि कर्म मैंने किया है? तो श्वास नहीं चलेगा तो तुम्हारा बॉडी भी नहीं बचेगा, रुधिराभिसरण नहीं चलेगा तुम बचोगे नहीं, पाचन क्रिया नहीं चलेगी मर जाओगे, किडनी छलने का काम नहीं करेगी गए। ऑल इनवॉलंटरी मेडिकल, दे आर सो फंडामेंटल टू लाइफ। और भगवान ने जानबूझकर हमारे हाथ में नहीं रखा है, क्यों? क्योंकि अगर हमारे हाथ में होता तो वी वुड हैव मेस्ड अप। क्योंकि इतनी इट इज़ सच एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, यू गॉड डजंट वांट यू टू कंट्रोल इट। जैसे ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, हम बच्चों को नहीं देती, क्योंकि बच्चे मैसअप कर देंगे, मर जाएंगे बच्चे बेचारे। उसी तरह ये थिंग्स आर सो फंडामेंटल, द एग्जिस्टेंस हैज़ टेकन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट हैज़ नॉट मेड अस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अच्छा है ना? नहीं तो ये बात बात करते करते मुझे याद रखना पड़ेगा कि होल्ड ऑन, आई हैव टू टेक, आई हैव टू ब्रीथ, आई हैव टू चलावा माई, आई हैव टू सर्कुलेट द ब्लड, आई हैव टू डाइजेस्ट माई फूड। फिर तो कुछ हम कुछ कर ही नहीं सकते। देखो, अगर श्वास लेना हमारा काम होता, श्वास को बाहर छोड़ना हमारा काम होता, ब्लड सर्कुलेशन करना हमारा काम होता है, पाचन क्रिया का काम अगर हमारा होता है, छलने का काम, क्लीन करने का काम अगर हमारा होता, तो हम और कुछ कर ही नहीं सकते। फिर क्या आप जॉब पे जा सकते हो, गाड़ी चला सकते हो? नहीं। दिशा ये नहीं करोगे तो मर जाओगे, और ये करने में ही पूरा ज़िंदगी चली जाएगी। तो भगवान के कौन से आधार पे आप कह सकते हो? ये फंडामेंटल थिंग तो प्रकृति करती है, समस्ती करती है। आप किस आधार पे इतना घमंड रखते हो कि कर्म मैंने किया है? अगर ये बेसिक प्रक्रिया नहीं होती तो आप कुछ कर्म नहीं कर सकते थे। अगर श्वासोश्वास मेरा काम होता, रुधिराभिसरण का मेरा काम होता, पाचन क्रिया मेरा काम होता, किडनी चलाना मेरा, तो मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। अगर और कुछ नहीं कर सकता तो फिर अगर कोई फल निपसता है तो मेरा कैसे हो सकता है? भगवान कहते हैं ये तो सब मैं कर रहा हूँ, आप सिर्फ माध्यम है। अर्जुन को भगवान ये कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, तू करने वाला ऐसा सोच मत, कर्तापन की भावना छोड़ दे कि मैं करने वाला हूँ। ये घमंड है, ये अभिमान है। जब तक कर्तापन की भावना है तब तक अहंकार है, और जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा उतरता नहीं है। क्योंकि फिर वो शरणागति नहीं लाता है ना। अहंकार जब तक है तब तक शरणागति होती नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि देखो मैं बाप बन गया, कहीं औरतें हम माँ बन गई। अरे क्या, प्रजोत्पत्ति का
काम तुम्हारे बस का नहीं है. इट इज़ नॉट इन योर हैंड. वो हमारे हाथ में नहीं, वो तो हो जाता है. वो हार्मोन के जोर से हो जाता है. हमको पता भी नहीं चलता, अरे कोई बाप बन गया, माँ बन गई. वो युवानी में नशा होता है, हो जाता है. लेकिन कोई ऐसा, कोई अगर कहता है कि देखो मैं बाप बन गया, या कोई अगर कहती है देखो मैं माँ बन गई, ये तुम्हारे बस की हाथ में की बात नहीं है, हमारे हाथ की बात नहीं. कई लोगों को माँ बाप बनना है लेकिन बन नहीं पाते, आपको पता है ना. और कई लोगों को नहीं बनता है फिर भी बनना हो जाते हैं. देखो, सी दिस रिवर्स ट्रूथ. कई लोगों को बच्चा पैदा करना है लेकिन पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ में बात की नहीं है. और कई लोगों को नहीं चाहिए बच्चा, फिर भी हो जाता है. तो प्रजोत्पत्ति का काम भी तुम्हारा नहीं है, हम ऐसा ही कहते, यू नो. जब बुद्ध वापिस आए एक बार अपने गांव में, तो पिताजी बहुत क्रोधित थे कि तूने मेरी इज्जत कुएं में डाल दी, तो कीचड़ में डाल दी, तो राजपुत्र होकर भीख मांगता था. मेरी ये राजा, तू ये छोड़िए बेकारी, अभी भी मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ क्योंकि तू मेरा पुत्र है. बुद्ध ने कहा पिताजी माफ़ कीजिए, कोई किसी का पुत्र नहीं है और कोई किसी का पिता नहीं है. लेकिन क्षत्रिय ऐसा, जो दिमाग में क्षत्रियता का घमंड है, वो ऐसी बात समझ नहीं सकते. बुद्ध ने कहा कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है. आप ऐसा सोचते हैं कि आपने जन्म दिया है. तो पिता ने कहा कि क्या बात करता है, तेरे तेरे रग रग में मेरा खून दौड़ रहा है. तो बुद्ध ने कहा ये सब संयोगिक है, आपके बस की बात नहीं है. वी जस्ट हैपन टू क्रॉस ईच अदर एंड यू बिकेम फादर एंड आई बिकेम सन, दैट्स ऑल. इसमें आपने कुछ किया है, आपने मुझे जन्म दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है. और मैंने आपसे जन्म लिया, ऐसी भी कोई बात नहीं है. ये संयोगिक है. ये प्रजोत्पत्ति का भी अहंकार नहीं रखना चाहिए कि हमने इतने बेटे को जन्म दिया, बेटे को जन्म, हम माँ बाप है, यू नो. तो ये भी, और रात को हम सपना आता है, देखो दूसरी, क्या हम स्वप्न को ला सकते, देखो रात को स्वप्न आते कई बार हमारे पास आते हैं. तो लेकिन स्वप्न पे हमारा कोई कंट्रोल है? वी आर ओनली ए विक्टिम समटाइम्स ऑफ आवर ड्रीम. वी आर ओनली ए विक्टिम ऑफ आवर ड्रीम. कैन वी डिसाइड कि आज रात को मुझे ये सपना देखना है, आना चाहिए? हाँ, एक तरीका है. आप, मैं बाद में कोई बार बात करूँगा, ध्यान पे हम बात करेंगे तब. लेकिन वो तरीका हम लोगों के बस का नहीं है, योगी के लिए. कैन यू डिसाइड कि आज रात को मुझे ये सपना देखना है? और देन कैन यू इनवाइट योर स्पाउस कि चलो मेरा सपना देखना तुम. अच्छा है, यू कैन नॉट इनवाइट. एवरी वाइफ एंड एवरी हस्बैंड वुड वांट टू कंट्रोल योर ड्रीम्स. ये आप क्या देख रहे हो सपने में? कम से कम सपने में तो देखने की स्वतंत्रता है, समझ लो. लेकिन कहने का तात्पर्य, स्वप्न भी तुम्हारा हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है. और जो न स्वप्न हाथ में है, न प्रजोत्पत्ति हमारे हाथ में है, न इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन हाथ में है, न जन्म हाथ में है, न मृत्यु हाथ में है, न प्रेम हाथ में है, न काम वासना हाथ में, न शादी हाथ में, न कीर्ति, न धन, न प्रतिष्ठा, न अपमान. अज्ञात से सब कुछ होता है, हमें कुछ पता नहीं है. इतनी बेबसी है, हमारी लाचारी है, फिर भी हम अहंकार में घूमते कि हम मैंने किया है. कृष्ण हंसते हैं हमारे पे. ये कैसा अहंकार पाल रखा है हमने. और हम कर्म भी करते हैं तो हम बाहर के पंच महाभूतों का आश्रय लेते हैं. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हमारे इंद्रियों का सहारा लेता है, हमारे शरीर का आधार लेते हैं. वो पंच महाभूत मेरा नहीं है. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 एलिमेंट्स, आज के विज्ञान ने 108 एलिमेंट्स का है. वो हमारे नहीं है, हमने निर्मित नहीं किए. उसका आसरा लेकर हम करते हैं. ये शरीर का उपयोग करके हम कर्म लेते हैं, और शरीर के से जो कर्म होते हैं वो आत्मा की ऊर्जा से होते हैं. तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ ये कर्म का फल मुझे मिलना चाहिए? अगर वो जो पंचमहाभूतों का आश्रय करके कर्म की लिख किया है आपने, वो तुम्हारा नहीं, ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है. फिर शरीर के कर्म के ऊपर कैसे आपका अधिकार? और शरीर में जो कर्म होते हैं कैसे होते हैं?
वो आत्मा की ऊर्जा से होते हैं। अगर मेरे शरीर से मेरा आत्मा निकल जाए तो क्या मेरा शरीर कुछ कर सकता है? इट विल बी ए डेड बॉडी। तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैंने कर्म किया है? नहीं, वो आत्मा की ऊर्जा से होते हैं। और आत्मा की ऊर्जा कहाँ से आती है? वो परमात्मा से आती है। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस जगत में जो भी जीवात्मा है मेरे ही अंश है। तो अब आत्मा की ऊर्जा से शरीर काम करता है, शरीर होने से शरीर की इंद्रिया वगैरह काम करती है। और ये सब इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन हमारे हाथ में नहीं होता है। तो आप तो कर्म करते नहीं है, आत्मा की ऊर्जा से होता है। आत्मा की ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा है। हर चेहरा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है हम है तो खुदा है। हमारे चेहरे पे नूर है, वो भी तो परमात्मा का है, वो कोई ऐसे ही थोड़ा है। तो और सभी कर्मों में हमें दूसरे व्यक्तियों का सहकार लेना पड़ता है। कोई डॉक्टर बनता है तो माँ बाप का, भाई का, बहन का कितना सहकार है। तो कहने का तात्पर्य है कि इतनी सारी बेबसी है, तो फिर हम किस आधार पे कह सकते हो कि कर्म मैंने किया है या कर्म का फल मुझे ही मिलना चाहिए? इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते। केवल कर्म पे ही अधिकार है, फल पे अधिकार आपका जरा भी नहीं। फल पे अपेक्षा ही नहीं रखना। माँ फलेशु कदाचन, कभी भी फल की आशा भी नहीं रखना। माँ कर्म फल हेतु भूत। आप कभी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे कारण फल आया है। फल समष्टि से आता है, विराट से आता है, प्रकृति से आता है। तुम्हारे केवल प्रयास से ना, प्रयास भी रोल करता है, लेकिन प्रयास से, केवल प्रयास से कुछ नहीं आता है। प्रसाद भी होता है, परमात्मा की कृपा भी, और कृपा बहुत होती है। प्रयास हमारे हाथ बहुत छोटे हैं। 1% भी नहीं होता प्रयास, सभी होता है 99.9999% परमात्मा की कृपा होती है। ये समझना जरूरी है। इसलिए भगवान ये बहुत गहन बात कहते हैं, बहुत गहन बात। भगवान कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो कि तुम करने वाले हो। ना? मैंने आपको पहले बार बार, भगवान भी कितने कितने अनअटैच्ड है अपने कर्मों से। उद्धव जी पूछते हैं श्रीमद् भागवत में आपने कितने ब्रह्मांडों का निर्माण किया है? भगवान कहते हैं मैंने गिनती नहीं रखी। देखो, हम अगर छोटा सा भी एक काम करते हैं हम गिनती रखते हैं। हाँ? कोई मंदिर में जाके मैंने कुछ अच्छा काम किया तो मैं चाहूँगा कि मेरा कुछ नाम अनाउंस हो एनुअल फंक्शन में कि जयदेव जानी ने इतना काम किया। अगर नहीं अनाउंस किया तो मुझे बुरा लग जाता है। भगवान कहते मैंने गिनती ही नहीं रखी है। आई हैव नॉट इवन केप्ट अकाउंट, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मैं याद ही नहीं रखता हूँ कि मैंने किया है। मैं करता हूँ ही नहीं, इस भावना से मैं कर ही करता हूँ, इसलिए मैंने गिनती नहीं रखी। लेकिन फिर भी उद्धव जी पूछते नहीं नहीं फिर भी बताओ कितने। तो भगवान ने कहा अगर आप अपने बेसमेंट में बैठे हो और एक सूर्य की किरण आती है बेसमेंट में, और उसमें जितने रचकण दिखाई देते उतने ब्रह्मांडों की रचना शायद वो अगणित है। वो आप गिनती भी नहीं कर सकते, कोई गिनती नहीं निकाल सकता। लेकिन भगवान का अकर्तापन देखो। भगवान कहते हैं मैंने ब्रह्मांड, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने कुछ किया है, मैंने ऐसी भावना ही नहीं रखी। भगवान एक जगह और गीता में कहते हैं चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तार अभिमार विद्धि कर्तारम अव्ययम। मैं ये चातुर्वर्णी सृष्टि की रचना मैंने की है, लेकिन अर्जुन आप ऐसा ही समझना कि मैंने नहीं की है। देखो हमारा क्या है कि हमने कई बार काम नहीं किए तो भी हम क्रेडिट लेना चाहते हैं। कमेटी में लोग लड़, अरे ये मैंने किया है। कई लोगों ने कुछ नहीं किया लेकिन क्रेडिट लेना चाहते हैं, और कई लोग ने कुछ नहीं किया, नहीं आइडिया तो मेरा था। और इधर भगवान है कहते किया है मैंने, लाइक आप ऐसा ही समझना कि मैंने कुछ नहीं किया है। यह है निराहंकारिता कृष्ण की, इसलिए भगवान परमात्मा है। अगर परमात्मा के लेवल पर हमें पहुंचना है तो निरहंकारिता में पहुंचना है। और निरहंकारिता कैसा है कि कर्तापन की भावना को त्याग करना है। मैंने किया है छोड़ो, आप करने वाला है नहीं। इसलिए कबीर ने कहा कर भला सो हो भला। अच्छा कर्म कर और कुएं में फेंक, याद भी मत रखना। डोंट इवन रिमेंबर इट।
डोंट इवन गेट योर सेल्फ अटैच टू इट, नहीं तो उसमें से अहंकार पैदा होगा, अहंकार पैदा होगा तो शरणागति नहीं आएगी। जब तक शरणागति नहीं, फिर अहंकार में डूबे रहोगे। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म पे ही अधिकार है। बहुत कुछ इसके बारे में समझाना है। एक बार एक आए थे, अच्छे इंसान है, उन्होंने कहा मैंने 500 भागवत कथा की है, अब 501 भी मैं जो है मुरारी बाबू के चरणों में रखना चाहूँगा। उनकी भावना अच्छी थी, लेकिन मैंने अपने आप मन में सोचा कि 500 की भी गिनती रखी है, उसका मतलब है आपने अटैचमेंट रखा है, और ये अटैचमेंट आपको डुबा सकता है। हालांकि आप अच्छा काम कर सकते कर रहे हो, लेकिन मैंने किया है, ये भावना जो है आपको भले योगी को डुबो सकती है। भगवान कहते हैं कर्तापन की भावना से भी मुक्त, आप कर्ता से मुक्त हो जाओ तो कर्म के फल से भी मुक्त हो जाओगे। मैंने किया ही नहीं है, करने वाला मैं नहीं हूँ, तो फिर कर्म के फल पे आपकी अपेक्षा ही नहीं बचेगी। तो फिर कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की आशा ही नहीं रखना, वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो द की इज करने वाला मैं नहीं हूँ। अगर मैं एक गीता पे बोलता हूँ तो करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं केवल माध्यम हूँ। मैं एक फूली बांसुरी हो, स्वर परमात्मा के, करने वाला मैं नहीं हूँ। अभी 1 मिनट में हमारा डिस्कोर्स ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपने इतनी शांति से सुना। मैं अनुग्रहित हूँ। लेकिन ये श्लोक को फिर दूसरी बार, अगली बार जब मिलेगा, उसको और गहनता से उसको एग्जामिन करेंगे, और आपको मेरी शक्ति के अनुसार आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो अगले फ्राइडे तक फॉर इंडिया, अगले सैटरडे तक सबको जय श्री कृष्ण। सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, and till then think about this log and we'll continue with our journey of Nishkam Karma Yoga. Okay, namaste, thank you very much. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna everybody. The meeting has ended. Thank you.